नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का नॉलेज एसडी पॉइंट में। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने बात की थी दूरी की, चाल की। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे औसत चाल। और औसत चाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन बातें होती हैं। एक तो लौटने वाले प्रश्न आते हैं, चाल समय प्रश्न आते हैं और चाल दूरी प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों फार्मूलों को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें औसत चाल के जो लौटने वाले प्रश्न थे उसका फार्मूला बता दिया था। औसत चाल बराबर हम लोगों ने पढ़ा था 2uv अपान u प्लस v। एक फार्मूला ये आप लोग पढ़ लीजिए। यदि कोई कार एक टाइम पर u चाल से किसी स्थान पर जाती है और दूसरे उसी स्थान पर v चाल से वापस आती है तो उसके लिए ये फार्मूला हमने बताया था। और दूसरा फार्मूला जो हमने बताया था चाल समय प्रश्न के लिए, औसत चाल बराबर होता था u1 t1 प्लस u2 t2 अपान कुल समय होता है t1 प्लस t2। ठीक है। और आगे हम लोग तीसरा फार्मूला जो देखे थे वो औसत चाल बराबर उच्चाल दूरी प्रश्न का था। औसत चाल बराबर होता था u1 प्लस u2 प्लस u3 अपान u1 अपान इसका होता है S1 अपान u1 प्लस S2 अपान u2 प्लस S3 अपान u3। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में यदि नहीं दिखाया आपने वीडियो तो पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसका प्रॉफिट मिल सके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर पॉलिटेक्निक और IRT की बेस्ट इंपॉर्टेंट 2021 एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। तो चलिए अब आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या तत्कालिक चाल क्या होती है। औसत चाल तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुल दूरी अपान कुल समय होता है औसत चाल बराबर। और तत्कालिक चाल देखेंगे। तत्कालिक चाल क्या होती है। तत्कालिक चाल जब किसी वस्तु की चाल किसी क्षण ज्ञात करते हैं तो उसे ही तत्कालिक चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार जो है पॉइंट बिंदु ए से बिंदु बी पर जा रही है और बिंदु सी पर अचानक उसकी चाल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहले यू से चल रही है, फिर वी से हो जाती है और क्षण भर में उसकी क्या हो जा रही है, चाल चेंज हो रही है डेल्टा टी समय में। तो उस चाल को क्या कहेंगे, तत्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब इस पर प्रश्न कैसे कैसे हम लोग के देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न जो है IRT में पूछा जा चुका है कई बार। चलिए देखते हैं। किसी कुत्ते का 2 पग बिल्ली के 3 पग के बराबर है, यानी कुत्ते का 2 पग बिल्ली के 3 पग के बराबर है। यदि कुत्ते का 4 पग का समय बिल्ली के 6 पग के समय के बराबर हो तो उसकी चालों का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे। अब हम मानेंगे कुछ चीजें। क्या मानेंगे कि माना कुत्ते के एक पग का लंबाई क्या हो जाएगी x और बिल्ली के एक पग की लंबाई क्या मानेंगे, y मान लिया जाए। ठीक। कुत्ते के एक पग की लंबाई x, बिल्ली के एक पग की लंबाई y। तो क्या होता है कि कुत्ते का 2 पग बिल्ली के 3 पग के बराबर है। कुत्ते का x माने है, बिल्ली का y माने है, तो क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x बराबर 3y। अब यहाँ से x और y का क्या कर लेंगे हम लोग, अनुपात निकाल लेंगे। 2x बराबर 3y है और जब इसका अनुपात निकालेंगे तो x अपान y बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। आगे देखिए। अब कुत्ते के 4 पग का समय बिल्ली के कितने 6 पग के समय के बराबर है। तो माना कुत्ते का चाल v1 मान लेते हैं और बिल्ली की चाल v2 मान लेते हैं और v1 अपान v2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो 4x बराबर 3y और हम लोगों ने देखा है x अपान y इक्वल टू 3/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इनका क्या मान रखते हैं, समय बराबर दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला आपको पता ही होगा। कलर एक बार चेंज कर लिया जाए इसका थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4x अपान 6y बराबर v1 अपान v2, क्योंकि v1 अपान v2 उसका चाल माने थे। ठीक है। और क्या हुआ कि समीकरण फर्स्ट से अब क्या करेंगे,
समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, हमने बताया है आपको कि x अपान वाई इक्वल टू 3/2। तो x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 2 रख देंगे। ठीक है, 2 दूनिया 4, 2 तिया 6, 3 से 3, आंसर कितना आ जाएगा V1/V2 इसका 2 1:1। इसका हमेशा क्या पूछेगा, चालों का अनुपात पूछेगा, बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात। तो आराम से आप लोग क्या करोगे, निकालोगे। ये देखिए लास्ट में 4 पग का समय बिल्ली के 6 पग के समय के बराबर है। ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार फिर आप कमेंट करिए और हम आपको दोबारा से अगले वीडियो में समझाएंगे जब आपको रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग वेग क्या होता है। वेग आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप गति के समीकरण पढ़ रहे हैं तो वेग जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेग से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन गति के समीकरण होंगे। वेग हो जाएगा आपका, त्वरण हो जाएगा और टाइम और दूरी, ये सब चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वेग की कभी कभी मात्रा। तो चलिए अब हम लोग वेग पढ़ेंगे। वेग यानी क्या होता है, वेलोसिटी। वेग v बराबर होता है विस्थापन अपान टाइम। ठीक है, विस्थापन अपान टाइम। अब यदि समय 1 सेकेंड मान लिया जाए तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है दूरी के बाद कि क्या होता है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये सब चीज़ें बातें आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं और आप जाकर चैनल पर पिछला वीडियो देख लीजिए, इससे अब आपको आगे की बातें समझ में आ जाए। क्या होता था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होती थी, विस्थापन होता था, वो मैंने बताया था। विस्थापन सदिश राशि होता है, ये भी मैंने बताया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेग, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब वेग की बात करते हैं। वेग क्या होता है, तो हमने बताया कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए विस्थापन को, ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। मतलब कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितना विस्थापन तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं, या किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। समझ में आया होगा। चलिए इसकी बात हो गई। अब देखते हैं इसके पॉइंट के बारे में। पॉइंट देखिए कितने पॉइंट हैं इसमें। वेग क्या है, वेग पहला पॉइंट, वेग मैंने बता दिया। वेग क्या है, वेग है सदिश राशि, विस्थापन भी है सदिश राशि। वेग बराबर क्या होता है, चाल प्लस दिशा। अब सदिश राशि है और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशियां होती हैं। वेग छोटा या बराबर होता है चाल से। वेग छोटा या बराबर किससे होता है, चाल से। ये पॉइंट नोट करिए। अगला पॉइंट नोट करिए, वेग का मात्रक बराबर चाल का मात्रक। वेग का जो मात्रक है वो चाल का मात्रक है, लेकिन इन दोनों की डिफिनीशन डिफरेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेग पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो भी होता है। अब देखते हैं वेग कितने प्रकार के होते हैं। वेग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या है, एक समान वेग। दूसरा क्या है, असमान वेग। तीसरा क्या है, औसत वेग। चौथा क्या है, तत्कालिक वेग। जैसे चाल होती थी एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तत्कालिक चाल। तो हम लोगों ने एक समान चाल की बात की थी जिसमें समान समय में, जैसे कि समान चाल, जैसे 1 घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तो चाल उसकी क्या होती थी, समान। असमान वेग वैसे ही असमान वेग होता था। ठीक है, लेकिन वेग और चाल में आप ध्यान रखिएगा कि वेग सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है। ठीक है, वेग बराबर चाल प्लस दिशा होता है। ठीक है, वेग बराबर चाल प्लस दिशा होता है। किसी वस्तु के वेग को 3 प्रकार से बदला जा सकता है। किसी वस्तु के वेग को 3 प्रकार से बदला जा सकता है, चाल बदलकर, दिशा बदलकर या दोनों बदलकर। किसी वस्तु के वेग को कितने प्रकार से बदला जा सकता है, चाल बदलकर, दिशा बदलकर या दोनों को बदलकर। ठीक है, चाल, दूरी, अदिश राशि, सदिश राशि, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सब अब देखिए इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया है। इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है। अध्याय में क्या क्या है, आप चाल पढ़िए, दूरी पढ़िए। चाल और दूरी क्या है, अदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या क्या है, वेग,
त्वरण, ये दोनों क्या है, गति के समीकरण में ये जो 5-4 चीजें आपको बता रहे हैं, ये ही इस चैप्टर का मूल आधार है। इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं सब कुछ बनने वाला है। चलिए अब आपको हम बता ही दिए हैं, चाल, दूरी अदिश राशि, विस्थापन, वेग और त्वरण सदिश राशि है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्वरण, क्योंकि चाल की भी बात हो गई, वेग की भी बात हो गई, अब त्वरण पॉइंट पढ़ेंगे। और त्वरण क्या होता है, त्वरण किसे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण का सूत्र क्या है, ये सब बातें हम लोग अब देखेंगे। चलिए, तो त्वरण को सबसे पहले हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जैसे आप गाड़ी में एक्सीलेटर लेते हो ना, वही समझ लो त्वरण है, एक्सीलरेशन। एक निश्चित टाइम के बाद उसमें क्या हो जाए, मतलब टाइम के साथ साथ उसमें उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसको हम ए से, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं त्वरण को। और स्मॉल ए, जब हमको त्वरण का सूत्र लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल ए इक्वल टू क्या करते हैं, वेग परिवर्तन बट्टे क्या होता है, समय। ये होता है आपका त्वरण का सूत्र, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्वरण का सूत्र। ठीक है, चलिए अब त्वरण को हम लोग देखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटेक्निक में कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो आपको पता रहेगा, आपने पढ़ा है भैया, तो क्या कहोगे, एक्सीलरेशन, यानी क्या, त्वरण, स्मॉल ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। आगे पॉइंट है, त्वरण सदिश राशि है, इसकी दिशा में, इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। अब आगे देखिए, अब त्वरण का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, इसलिए इस पॉइंट को मत भूलिएगा। ठीक है, तो यह है इंपॉर्टेंट। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। काफी बार बच्चे जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और जबकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि मीटर, त्वरण और इसमें क्या अंतर हो जाता है। ठीक, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एमकेएस पद्धति में होता है। एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, हमने पिछले वीडियो में बताया, सबसे शुरू में यही चीजें हमने आपको समझाई है। उसके बाद सीजीएस पद्धति क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, हमको सवाल है यदि हल करना है, क्वेश्चन हल करना है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा। ठीक, त्वरण समझ में आया होगा। त्वरण क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण के कितने पॉइंट हैं ये देख लेते हैं। त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और शून्य होता है। ठीक, अब हम लोग जितनी भी बातें हैं, दूरी पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया, औसत चाल पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, वेग, त्वरण भी पढ़ लिया, वेग भी पढ़ लिया। अब हम लोग गति के समीकरण को, मूल बिंदु को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी पॉइंट हैं इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग गति के समीकरण स्टार्ट करते हैं। गति के कितने समीकरण हैं और किसने दिया है गति के समीकरण, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण को इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। तो जब कोई वस्तु सरल या सीधे रेखीय एक समान त्वरण से गति करे, तो ऐसे समीकरण को यस यू वी ए टी में संबंध स्थापित करे या व्यक्त करे तो गति के समीकरण कहलाते हैं। ना समझ में, फिर से बताता हूं, कोई वस्तु सरल या सीधा रेखीय एक समान त्वरण से गति करे, तो ऐसे समीकरण को यस यू वी ए टी में संबंध विस्थापित करे तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण को किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक, उसके बाद अब गति के कितने नियम हैं, गति के मूलतः 3 नियम हैं। ठीक है, गति के मूलतः कितने नियम हैं, 3 नियम। फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम है v बराबर यू प्लस ए टी। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए टाइम कम है, फिर भी मैं आज आपको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद दो जो हम सूत्र बताएंगे उसको आपको नहीं समझा पाएंगे, डायरेक्टली आपको सूत्र बताएंगे क्योंकि टाइम कम है। तो यह v बराबर यू प्लस ए टी, वी क्या होता है, अंतिम वेग होता है, यू क्या होता है, प्रारंभिक, किसी गाड़ी का, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, ए आपको पता है, मैंने बताया स्मॉल ए त्वरण होता है, स्मॉल टी टाइम होता है। तो v बराबर यू प्लस ए टी ये गति का प्रथम समीकरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर आपको प्रूव करना है, यदि आपको इसको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट ए, यू और वी, ठीक, प्रारंभ, इसका जो टाइम है वो क्या है, टी,
मतलब u वेग से जा रहा है, उसके बाद v वेग लास्ट में उसका हो जाता है, लास्ट में t टाइम के बाद उसका वेग v हो जाता है, तो उसके वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब क्या करोगे, a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन मतलब u v माइनस u अपॉन t। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कर दोगे at हो जाएगा बराबर u माइनस सॉरी v, ये हो जाएगा v माइनस u। ठीक, अब यहाँ से v का मान निकाल लो, तो v बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस at। यही इसका समीकरण है, ऐसे ये आएगा। इसके बाद आपको हम डायरेक्टली सूत्र बताएंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।